उत्पत्ति फिर यहोवा 2:18। परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊं जो उससे मेल खाए। हालेलुया। यहाँ जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, वो जीवित प्राणी बन गया, तो देखा कि आदम अकेला है। तो परमेश्वर के मन में आ गया, नहीं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसका एक सहायक जो इससे मेल खाए बनाऊंगा। हालेलुया। 18 का 21 से देखेंगे। 18-21 और उत्पत्ति 18-21, सॉरी, उत्पत्ति 18-21। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। क्या परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाला? जैसे आज ऑपरेशन करते तो उसको बेहोश कर देते ना व्यक्ति को, फिर ऑपरेशन करते, ऐसे ही परमेश्वर ने भी आदम का ऑपरेशन कर डाला और उसकी एक पसली निकाल ली। हालेलुया। और उसकी क्या बना दिया? नारी, स्त्री। हालेलुया। और आदम क्या कह रहा है? ये नर में से निकली, इसलिए इसका ना नारी, मेरी हड्डियों में की हड्डी, मेरी मांस में मांस। इस कारण, अब जरा पते की बात आ रही है, ध्यान से सुनना। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक ही तन बने रहेंगे। हालेलुया। यहाँ पे आरंभ की बात हो रही है, सबसे आरंभ की पहली बात, पहले आदम की बात। और ये सारी सृष्टि कहां से रची? आदम और हवा से ही। हालेलुया। फिर दोबारा पढ़ते, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। हालेलुया। आइए पहले मत्ती 19 और उसका 3 से पढ़ रहा हूं। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपनी माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। यहाँ जो फरीसी है वो क्या कह रहे हैं? क्या किसी भी कारण से हम अपनी पत्नी को त्याग दे सकते, छोड़ सकते? लेकिन परमेश्वर से क्या है कि आरंभ से ही उनको क्या, नर और नारी, और वो एक तन होंगे। अतः वह अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग, बाइबल के अनुसार डिवोर्स, तलाक है ही नहीं, सिर्फ एक बात को छोड़ के, बेविचार को छोड़ के। हालेलुया।
उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसे उनसे उसने उनसे उसने उन उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई बेविचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वे विचार करता है, और जो उसे उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी बेविचार करता है। हालेलुया। हमने सारा कुछ पढ़ा। समस्या क्या आज पति पत्नियों में? माता पिता का, चाहे लड़की के माता पिता हो चाहे लड़के के माता पिता। वचन ये कहता है, परमेश्वर ने शुरू से नर और नारी और उसको दोनों पति पत्नी को एक तन होंगे, और ये अपने माता पिता को छोड़ के अलग, माता पिता को छोड़ के अलग का मतलब ये नहीं माता पिता को बिल्कुल त्याग दिया, लेकिन माता पिता का अधिकार खत्म। आगे हम देखेंगे माता पिता का अधिकार, वो अधिकार नहीं रह जाता। फिर अब लड़की तो मैं ब्याह दी तो ब्याह दी, फिर वो तो उसका पति का अधिकार हो गया। अभी हम देखेंगे अधिकार के बारे में भी। लेकिन माता पिता अधिकार जमाते बेटे पे भी और वो जमाते बेटी पे भी, जिस कारण क्लेश, डाइवोर्स, तलाक तक नौबत जाती है और घर बर्बाद हो जाते हैं। सालों साल मसीह में बने रहते हैं, लेकिन सोच नहीं बदलती मनुष्य की। अभी मेरे पास एक केस आया हुआ है ऐसे ही। हालेलुया। वो घर में कभी सुख शांति होगी ही नहीं। जिसने अपने बच्चों की शादी कर दी और अपने तरीके से वो चलाना चाह रहे हैं माता पिता, वो घर में सुख शांति हो नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। हालेलुया। क्योंकि बच्चा में लगा सास बहू और बहू सास बनेगी नहीं, कलेश तो रहना ही नहीं। तो जो परमेश्वर ने कह दिया उसको आप कैसे निकाल सकते हो? बेटी वालों को अपनी बेटी में कभी नजर नहीं आएगी और बेटे वालों को बेटे में कभी नजर नहीं आएगी, और वो सारी कलेश बना रहेगा। जिंदगी में शांति नहीं रह सकती उस घर में। मैंने बहुत परिवार देखे, जिंदगी बीत जाती है उनकी, बर्बाद हो जाते, रोड पे आ जाते। लेकिन अरे वचन के अनुसार चलो ना भाई। साहब परमेश्वर ने बोला है कि ये पति पत्नी माता पिता को छोड़ अलग रहेंगे। हालेलुया। जो बेटे का माता पिता के प्रति फर्ज है वो बेटा पूरा करे, लेकिन हम उसको अपने कैप्चर में रख के कभी नहीं पूरा होगा और कलेश बढ़ेगा। कलेश के अलावा कुछ नहीं बढ़ेगा। अभी आ जाओ, आइए पहला कुरिन्थियों जो वचन से कर लूं बात तो अच्छा है। पहला कुरिन्थियों और 7:1 से पढ़ेंगे। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, यानी पुरुष स्त्री को ना छुए। ना छुए का मतलब है पराई स्त्री को, परंतु वे विचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। यानी कि हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो।
वे विचार से बचने के लिए। हालेलुया। यानी शादी जरूरी है। पति अपने पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का, यानी कि पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का हक पूरा करे। जो भी एक पत्नी का धर्म होता है, एक पति का, जो हर एक जो भी है उसका, अगर मैं पत्नी को ब्याह के लाया तो सारा जुम्मा मेरा है, मैंने देखना है। हालेलुया। उसका क्या हक है, जो भी है वो सब पति को पूरा करना, और जो पत्नी का, जो पति के प्रति है वो पत्नी को पूरा करना पड़ेगा। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। आगे अधिकार पे भी बात। स्त्री का जब उसकी पत्नी है उस पे उसका किसी के उसके देह पे किसी का अधिकार नहीं है, केवल पति का। वैसे ही पति को भी अपने देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। अब माता पिता अधिकार जमाएंगे बेटे पे तो क्लेश होगा ही होगा। और आगे पढ़ लो, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। बिल्कुल अलग रहने के लिए मना, अलग रहने के लिए मना कर रहा है, अलग मत रहो। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक अपना आपस की सहमति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। यानी कि एक साथ रहने की बात हो रही है। क्या अपने पति अपने काम धंधा करके आए, पत्नी घर पे मिलनी चाहिए। होता क्या है, यार भाई मेरी बेटी मैं अपने घर में रखूंगी, वो मेरा बेटा यही रहेगा, वो काय को जाएगा उसका बुलाने के लिए। हो लिया, फिर तो घर बस लिए। क्यों? उधर लड़की वाले अपने आप को दिखाएंगे, इधर लड़के वाले दिखाएंगे। होगा क्या? जूत बाजारी। ऐसे घर नहीं बसा करते। हालेलुया। मेरा लड़का, और आजकल तो ज्यादातर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, लड़का कुछ कमाता धमाता नहीं, शादी कर डाल, फिर कलेश। मेरा लड़का अपने तो अपना खर्चा कर नहीं पाए, निकाल पाएगा, वो उसके और शादी में करके वो गुनहगार मैं होगा, बाप गुनहगार होगा। क्यों करे भी शादी? सजा तो उसको मिलेगी, बाप को भी। पल्ला झाड़ दो, कब तक पल्ला झाड़ोगे? आज कई केस मेरे पास ऐसे देखता हूं मैं, अभी भी एक केस आया हुआ है मेरे पास। हालेलुया। आप जब परमेश्वर ने वचन ये कहता है कि पति पत्नी माता पिता छोड़कर अलग, वो लड़की के भी माता पिता, लड़के वहां। हालेलुया। अधिकार आपको बता दिया, पत्नी के शरीर पे किसका अधिकार है? पति का। पति के शरीर पे अधिकार है पत्नी का। लेकिन अधिकार दूसरे जमाते हैं, फिर वो कहानियां बड़ी खराब हो जाती है। लड़की वाले कहते हैं मेरी लड़की ऐसे में, अरे भैया लड़का मेरा लड़का, बस हो गया काम। क्यों करी भाई शादी? फिर आज भी लोगों के जीवन नहीं बदल पा रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में क्लेश क्लेश क्लेश। बड़े खुशी करते जो शादी होगी शादी होगी शादी होगी हैं, और कुछ ही दिन में कुड़कुड़ 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 शुरू हो गई, और वही शादी जी का जंजाल हो गया।
इसलिए बी केयरफुल, सावधान। वचन क्या कहता है? अगर हम वचन के अनुसार चलेंगे तो बच्चे भी सुख शांति से रहेंगे और माता पिता भी। हालेलुया। सुख शांति, नहीं तो सुख शांति नहीं हो सकती। हालेलुया। और ऐसी है ना, डाइवोर्स, तलाक और फलाना ढिमका तक बात पहुंचती है, कोर्ट कचहरी तक बात पहुंचती है। इसलिए बी केयरफुल, सावधान। बहुत से लोग अपने दिन भूल जाते हैं कि हम भी अपने माता पिता को छोड़ के अलग हुए थे। अरे भैया मेरे, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी जिंदगी है, उनको जीने दो। हालेलुया। आज जो घरों में कलेश है वो सिर्फ माता पिता की वजह से, चाहे लड़की वालों के हो चाहे लड़के वालों के। अगर माता पिता अगर बच्चों को बिल्कुल छूट छोड़ो, भाई अपने जाओ, कोई दिक्कत नहीं आनी। क्या हो, 2 दिन लड़ेंगे भिड़ेंगे, अपने आप एक हो जाएंगे। लेकिन इंटरफेयर करेंगे वो कभी कलेश खत्म नहीं होगा। हालेलुया। और वो आप सबको आशीष दे। परमेश्वर जो